हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो संविधान के एक अनुच्छेद 370 और 35 ए यानी कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के संबंध में उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले थे, जिसके संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर को जब ये देश अपना आज़ाद हुआ था, तो जब ये संविधान लिखा जा रहा था तो उस संविधान में 370 और अनुच्छेद 35 ए में कुछ जम्मू कश्मीर को अधिकार मिले थे, विशेषाधिकार, जो संवैधानिक रूप से सही नहीं थे। क्योंकि अगर उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक रूप से देखा जाए, तो रियल में तो ठीक नहीं था। फिर उनको अधिकार दे दिया गया, जिसकी वजह से भारत के लिए काफ़ी वो नुकसानदेह था, भारत के सैनिकों के लिए काफ़ी नुकसानदेह था, काफ़ी लोगों के लिए वो बहुत ही प्रॉब्लम वाला था। तो उसको अभी हाल ही में अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाया गया है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि उनको क्या-क्या विशेषाधिकार मिले थे और उसमें क्या-क्या नेगेटिविटी थी। आइए उसको आज हम जानते हैं। तो हम यहाँ पे कुल मिला के 8 ऐसे विशेषाधिकार हैं जो जम्मू कश्मीर को मिले थे, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में जो विशेषाधिकार उनको मिला था वो हटाने के काबिल था कि नहीं था। तो जो हमारी सरकार ने इसे किया है वो ठीक किया है कि गलत किया है, आप खुद ही उसको सोच विचार के कमेंट करके मुझे बताएं कि जो 370 और 35 ए को हटाया गया है वो वास्तविक में सही है कि नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35 ए के संबंध में क्या क्या विशेषाधिकार मिले थे, उनको हम डिस्कस करने वाले। देखिए, मेरा वीडियो बेसिकली आपके लिए प्रत्येक एग्जामों में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भी पूछ सकते हैं कि उनमें क्या क्या विशेषाधिकार थे, तो उसके संबंध में आपसे क्वेश्चन आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, तो पहला अधिकार उनको यह मिला था कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। देखिए, हमारे इंडिया में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। मीन्स आप डिपेंड नहीं करता कि आप किस जिले से हैं, किस राज्य से हैं, बस आपको डिपेंड ये करता है कि आप सिर्फ भारत के हैं। तो यहाँ पे एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां पे आप भारत का भी दर्जा पाते थे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का भी दर्जा पाते थे। तो वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। यहाँ का अलग संविधान और ध्वज था, साथ ही साथ वहां पे एक अलग संविधान भी बनाया गया था। और वहां का एक झंडा की बात करते तो वहां एक अलग झंडा था, वहां पे भारत के झंडा का कोई अस्तित्व ही नहीं होता था। तो ये एक नेगेटिविटी थी, मतलब एक कह सकते हैं एक गलत तरीका था। तो यहाँ पहला हम देख लेते फिर से कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था और यहाँ पे एक अलग संविधान था और यहाँ पे जो ध्वज था, झंडा, वो भी एक अलग था। तो ये भी दिक्कत थी। नेक्स्ट, इसमें दूसरा नंबर उनको क्या विशेषाधिकार मिला था कि प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ जमीन नहीं मिल सकती थी, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे तथा यहाँ के संस्थानों में वो दाखिला नहीं ले सकते थे। तो ये भी दिक्कत ही थी, क्योंकि वहां पे आप जमीन नहीं खरीद सकते, वहां पे आप नौकरी नहीं कर सकते, वहां के आप संस्थाओं में अपना एडमिशन नहीं करवा सकते। तो मतलब क्या है, ये भी एक नेगेटिविटी थी हम लोग के लिए, मतलब कह सकते हैं अन्य राज्यों के लिए नेगेटिविटी थी और जम्मू कश्मीर के लिए पॉजिटिविटी थी ये। नेक्स्ट और तीसरा इसमें क्या था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता था, जबकि अन्य राज्यों में देखते हैं विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ 5 वर्षों तक का होता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता था। भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना पाती थी और रक्षा, विदेश मामले, संचार के अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी। तो ये प्रॉब्लम थी जम्मू कश्मीर के लिए, मतलब जम्मू कश्मीर में तो ठीक था लेकिन हम लोग के लिए प्रॉब्लम था। तो ये उनको कुछ विशेषाधिकार मिलते रहे। और आइए नेक्स्ट हम लोग चौथा देख लेते हैं। चौथा में क्या है? चौथा में यह है कि जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि किसी अन्य राज्य के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उस महिला का जम्मू कश्मीर से नागरिकता छिन जाती थी। जबकि अगर कोई वही महिला अगर किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी कर लेती थी तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाती थी, जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। तो ये भी एक गलत तरीका था जो संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को मिल चुका था। तो आप सोचो कि अगर कोई जम्मू कश्मीर की महिला किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी करती इंडिया के, तो उसकी नागरिकता महिला की छिन जाती थी। अगर वही महिला जब पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती तो पाकिस्तान के व्यक्ति को भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। तो ये गलत था, इसीलिए इसको हटाया गया। तो आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे क्या क्या इनको
दिया गया था अधिकार, और उसका वो लोग भरपूर यूज करते थे और अपने देश को एक बैड न्यूज देते थे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इसमें और उनको अधिकार मिले थे। नेक्स्ट उनको मिला ये था कि राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन लगाया जाने का प्रावधान था। देखिए, अन्य राज्यों की बात करते तो अन्य राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता था, जबकि जम्मू कश्मीर में आपातकाल के दौरान वहां पे राज्यपाल शासन लगता था। तो ये भी एक दिक्कत थी। नेक्स्ट उनको क्या विशेषाधिकार मिला था, आइए उसको भी जान लेते हैं। नेक्स्ट था कि सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा और आईपीसी लागू नहीं होता था। यहाँ रणवीर दंड संहिता लागू थी, तो ये भी दिक्कत थी, ये भी उनको विशेषाधिकार मिल रखे थे। नेक्स्ट और हम बात करते हैं और इनको क्या प्रावधान मिले थे। तो बाहरी राज्यों के व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते थे और यहाँ पर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। मीन्स कह सकते हैं ना तो वोट कर सकते हैं ना वो चुनाव में भाग ले सकते थे। ये भी उनके लिए प्रॉब्लम थी अन्य राज्यों के लिए। और दूसरा, नेक्स्ट और लास्ट हमारे बीच में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते थे। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी नहीं मान्य होते थे, तो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर को इतने विशेषाधिकार मिले थे, जो एक देश के लिए बहुत दिक्कत था, क्योंकि भारत देश के लिए ये बहुत प्रॉब्लम करता था। आप खुद ही सोचो कि इतने उसे विशेषाधिकार मिले थे जो कि एक अन्य किसी राज्य को नहीं मिले थे। तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो 370 और 35 को हटाया गया, वो संवैधानिक रूप से ठीक था कि नहीं ठीक था। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये जानकारी जान के कैसा लगा। आपको अच्छा लगा प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।